लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताइदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रही हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर, और इसकी आज हम न्यू एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने से पहले हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ द रोटेशन ऑफ एक्सिस एंड व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। इस लेक्चर्स के अंदर मैं जस्ट ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस को डिस्कस करूंगा और रोटेशन ऑफ एक्सिस को नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं डिस्कस करूंगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस से क्या मुराद है? अगर पेपर के अंदर ये डेफिनेशन पूछी जाती है तो आप सिंपल ये डिफाइन कर दें कि द ओरिजिन शिफ्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन को हमने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के अंदर शिफ्ट करवाना होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसको मैं डायग्रामेटिकली भी थोड़ा आपको समझाता हूँ, फिर वहाँ से हमें कुछ न्यू एक्सिस मिलेंगे तो उनकी मदद से फिर हम अपने इस क्वेश्चन 1 को सॉल्व आउट करेंगे जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है जी मेरे पास स्मॉल एक्स एक्सिस और ये है जी मेरे पास स्मॉल वाई एक्सिस, और ये है जी मेरे पास ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी 0 0। अब मैंने इसको शिफ्ट करवाना है, ये ओरिजिन है। शिफ्ट कराने से पहले लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं जी हमारे पास x एंड y। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर इसके ऊपर हम इस तरह वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो ये हमें डिस्टेंस मिलेगा y एक्सिस के लिए, और यहाँ से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस इस पॉइंट तक, वो डी एस स्टूडेंट्स मेरे पास है जी x। ठीक है, अब डी एस स्टूडेंट्स देखें तो मैंने इसको शिफ्ट करवाना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी कि ये मेरे पास ओरिजिन है, इसको मैंने शिफ्ट करवाना है किसी अनदर पॉइंट के ऊपर। तो अगर मैं डी एस स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ले आऊँ अपने ओरिजिन को, जब मैं इसको शिफ्ट करूँगा तो मेरे पास लेट्स सपोज कोई न्यू जो एक बनेगा मेरे पास प्लेन। जब मैंने ओरिजिन को शिफ्ट करवाया तो ये मेरे पास आ गया जी कैपिटल X, और ये है जी मेरे पास कैपिटल Y, और ये मेरे पास वो पॉइंट है कैपिटल X एंड कैपिटल Y, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब जो मेरे पास ओरिजिन होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे जी H एंड K। ये मैंने इसके न्यू एक्सिस के जो ड्रा किया उसके ओरिजिन के मैंने जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ले लिए जी H एंड K। अब डियर स्टूडेंट्स एक बात देखें तो मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस है, अब देखें ये जो है वो मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा का सारा मेरे पास है जी कैपिटल X, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास, इसको अगर मैं ब्लैक से शो कर दूँ तो ये सारा जो इस पॉइंट तक, ठीक है जी, ये मेरे पास है जी कैपिटल Y। ठीक है, अब डीएस में देखें मैंने ओरिजिन को शिफ्ट करवाया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो मेरे पास देखें तो ये सारा का सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इस ओरिजिन को मैंने मूव कराया, तो वो मैंने H डिस्टेंस तक इसको मूव करवाया। और यहाँ पे देखें तो डियर स्टूडेंट्स ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास है सारा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है टोटल स्मॉल y, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने डियर स्टूडेंट्स ये वाला इसको शिफ्ट करवाया वो है जी मेरे पास K। तो अब देखें यहाँ से मैं जो न्यू एक्सिस है उसकी वैल्यूज़ निकालने जा रहा हूँ। इस कैपिटल X की भी और स्मॉल x की भी वैल्यू मैं निकालूंगा, इसको आगे मैंने क्वेश्चंस के अंदर यूज़ भी करना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें टोटल डिस्टेंस मेरा कितना है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल है जी मेरे पास x एक्सिस, यानी कि x उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ जी फॉर, ये काम हम कर रहे हैं जी फॉर ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन एक्सिस के लिए। सो x मेरे पास इक्वल आएगा जी, x इज इक्वल टू, देखें
x इज इक्वल टू h, यहाँ से लेकर यहाँ तक h है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कैपिटल x है, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी कैपिटल x प्लस h। और इसी तरह ds स्टूडेंट्स देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो है वो मेरे पास है जी स्मॉल y दैट आर इक्वल टू, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो मेरे पास है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो मेरे पास ds स्टूडेंट्स क्या है जी, मेरे पास y है कैपिटल Y और फिर साथ में मेरे पास ये k आ जाएगा। ठीक है, तो इन देखें इन कोऑर्डिनेट्स को हम यूज़ करके ये हमारे पास वो एक्सेस आ चुके हैं जिनको हम यूज़ करेंगे और अपने क्वेश्चंस को मतलब उसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह हम स्मॉल x से कैपिटल X की तरफ मूव करते हैं और किस तरह हम अपने कैपिटल X को स्मॉल x की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यूज़ निकाल लूँ, ये दोनों वैल्यूज़ को मैंने यूज़ करें, इस प्लस वाले की भी, और अगर मैं कैपिटल X की वैल्यूज़ निकालूँ तो वो मेरे पास आएंगी जी x माइनस h और कैपिटल Y की वैल्यू मेरे पास आएगी जी, k को उठा के इधर ले आए तो y माइनस के। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दो वैल्यूज़ को हम यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व आउट करेंगे। इंतहाई इजी से ये क्वेश्चन है, जस्ट आपने डियर स्टूडेंट्स इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। डायग्रामेटिकली मैंने इसलिए आपको समझाया था कि आपका ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि हम किस तरह ओरिजिन को शिफ्ट करवाते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बाय द वे, अब डियर स्टूडेंट्स देखें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें कहता है जी द पॉइंट्स, आपने मेन फोकस अपना स्टेटमेंट के ऊपर रखना है। ठीक है, बाकी कोई काम इतना मुश्किल नहीं है। द टू पॉइंट्स P एंड O प्राइम आर गिवन इन XY कोऑर्डिनेट्स। देखें उसने कहा जी स्मॉल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें गिवन है, ये जितना भी है ये स्मॉल XY के अंदर हमें गिवन है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड कैपिटल XY कोऑर्डिनेट्स ऑफ P रेफरेंस टू द ट्रांसलेटेड एक्सिस OX प्राइम एंड OY प्राइम। सॉल्यूशन मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जी। अगर डियर स्टूडेंट्स मैं क्योंकि ये हमें स्मॉल एक्सिस के अंदर दिया गया ना, तो आप इसके अंदर P जो हमने लिया था वो लिया था स्मॉल XY, तो यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल गई x की, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 मिल गया। और यहाँ पे O प्राइम जो है वो मैंने नाम दिया था न्यू ओरिजिन का, तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स है वो h थे। सो h की वैल्यू आ गई जी मेरे पास 1 एंड k की वैल्यू मेरे पास आ गई जी 3। अब डियर स्टूडेंट्स हमने कैपिटल x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड आउट करना है, तो इन फार्मूलाज को हम यूज़ करेंगे। हम जानते हैं जी कैपिटल x इज इक्वल टू x माइनस h कर दें। सो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, x की वैल्यू है जी मेरे पास 3 एंड h की वैल्यू है जी मेरे पास 1। सो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी 2। एंड इसी तरह y दैट आर इक्वल टू y माइनस k दैट आर इक्वल टू y की वैल्यू है जी 2, k की वैल्यू है जी -3, आंसर शुड बी -1। सो मेरे पास कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया जी 2 एंड -1, ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो कितना आसान सा ये क्वेश्चन है, जस्ट आपने डियर स्टूडेंट्स इसको फॉलो करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें जो मतलब पॉइंट्स स्मॉल एक्सिस के अंदर दिए गए हैं जी, P इज इक्वल टू, P के कोऑर्डिनेट्स हैं जी हमारे पास -2 एंड 6, जबकि O प्राइम के जो हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो हैं जी -3 एंड 2। ठीक है जी, तो मैं बस एक और पार्ट इसका करूँगा, एक पार्ट आपके लिए छोड़ दूंगा, इंतहाई ईजी से है, जस्ट इसके अंदर आपने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है। सो सोल्यूशन मैं यहाँ से ले रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स इसका। सो मेरे पास स्मॉल x की जो वैल्यू है जी -2 और y की वैल्यू है जी मेरे पास 6 और h की वैल्यू है जी मेरे पास -3 एंड k की वैल्यू है जी मेरे पास 2। तो डियर स्टूडेंट्स कैपिटल Y इज इक्वल टू x माइनस h इज इक्वल टू -2, ये माइनस इंटू -3 इज इक्वल टू -2 प्लस 3, आंसर इज 1। एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस k दैट आर इक्वल टू 6 -2, आंसर शुड बी 4। सो जो मेरे पास न्यू कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा उसकी वैल्यू आ गई 1 एंड 4, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट हम इसका एक और पार्ट ट्राई करते हैं। मैं इसका पार्ट नंबर 4 कर रहा हूँ, तो एक जो लास्ट पार्ट है उसको आप खुद कर लीजिएगा, सेम इसी तरह आपने उसको लेके चलना है, जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 है, तो इसके अंदर हमें जो P के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो हैं जी हमारे पास 3/2 एंड 5/2।
और जो हमें ओ प्राइम दिया गया है वह है जी मेरे पास -1/2 एंड 7/2, ये है जी हमारे पास। ठीक हो गया जी। तो डीएस में देखें तो यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू है वो है जी, सोल्यूशन यहाँ से मैं ले रहा हूँ इसका। सो x इज़ इक्वल टू 3/2 एंड y इज़ इक्वल टू 5/2, और जो मेरे पास h की वैल्यू है वो है जी मेरे पास -1/2 एंड k की वैल्यू है जी मेरे पास 7/2। सो कैपिटल X इज़ इक्वल टू x माइनस h, x की वैल्यू है जी 3/2 और h की वैल्यू है जी -1/2, माइनस माइनस प्लस प्लस 1/2। सो इज इक्वल टू एलसीएम लें 3 + 1/2 इज इक्वल टू 4/2, आंसर शुड बी 2। ये आ गया जी मेरे पास। ठीक हो गया जी। और कैपिटल Y दैट आर इक्वल टू y माइनस k दैट आर इक्वल टू y की वैल्यू जी 5/2 एंड k की वैल्यू जी माइनस ये 7/2। एलसीएम लें 5 - 2 5 - 7/2 -2/2, आंसर बी -1। सो कैपिटल X एंड Y कोऑर्डिनेट्स आर 2 एंड -1। ठीक होगा जी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम अगर हमें सिस्टम दिया जाए स्मॉल x कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो हम फाइंड कर सकते हैं कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो उसके अंदर स्टेटमेंट पढ़ें, सेम इसी तरह स्टेटमेंट लिखेंगे। उसने कहा है कि जो हमारे पास जी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर गिवन इन दी कैपिटल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें गिवन है। ठीक है, हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, स्मॉल XY, जहाँ पे स्मॉल XY है वहाँ पे अब आ गया जी कैपिटल XY, और जहाँ पे कैपिटल XY है वहाँ पे आ गया जी हमारे पास स्मॉल XY। तो हमने अब कैपिटल से स्मॉल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरफ जाना है। तो डियर स्टूडेंट, सेम इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। तो इसका मैं पार्ट नंबर 1 आपके साथ डिस्कस करूँगा और इसका एक थर्ड पार्ट करूँगा आपके लिए जी। P के कोऑर्डिनेट्स हैं जी हमारे पास 8 एंड 10, जबकि मेरे पास O प्राइम के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यानी 3 एंड 4। अब डियर स्टूडेंट्स, हमने कहाँ से कहाँ जाना है जी, कैपिटल XY से हमने स्मॉल XY की तरफ जाना है। ये मैं वैसे आपको एक एज अ जनरल बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये काम करना है। तो इसके लिए हम डियर स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, बाकी सेम काम है। अब ये जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी जी, कैपिटल X इज इक्वल टू 8 और कैपिटल Y दैट आर इक्वल टू 10, जबकि H की वैल्यू है जी मेरे पास 3 एंड K की वैल्यू है जी मेरे पास 4। इस फार्मूला को यूज़ करें, स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 8 + 3, आंसर शुड बी 11 एंड स्मॉल y दैट आर इक्वल टू कैपिटल Y प्लस K इज इक्वल टू कैपिटल Y की वैल्यू जी 10 और K की वैल्यू है जी 4, आंसर शुड बी 14। सो मेरे पास XY कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया जी 11 एंड 14, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका मैं एक और पार्ट आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ, रिमेनिंग बिल्कुल सान से हैं, आप इसको कीजिएगा। पार्ट नंबर 3 मैं करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 3 में देखें तो जो हमें P के पॉइंट्स दिए गए हैं, P कोऑर्डिनेट्स है जी हमारे पास -3/4 एंड -7/6, और जो O प्राइम के मुझे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो हैं जी मेरे पास 1/4 एंड -1/6। ये हमें डियर स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी हम। मैं यहाँ से सॉल्यूशन ले रहा हूँ इसका। अब कैपिटल XY के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कैपिटल X जो है वो हमारे पास इक्वल है -3/4 के, और कैपिटल Y जो है वो मेरे पास इक्वल है -7/6 के। ठीक है जी। और मेरे पास H की वैल्यू है जी 1/4 एंड K की वैल्यू है जी मेरे पास -1/6। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है जी, जस्ट इस फार्मूला को यूज़ करना है और इसको इवेलुएट करना है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस H। कैपिटल X की वैल्यू है जी मेरे पास -3/4, जबकि H की वैल्यू है जी मेरे पास 1/4। एलसीएम टेक करें, सो -3 + 1/4 दैट आर इक्वल टू -2/4।
4 एंड आंसर भी -1/2। ये आ गया जी मेरे पास। और स्मॉल y इज़ इक्वल टू कैपिटल Y प्लस के, और y की वैल्यू है जी मेरे पास -7/6, और मेरे पास k की वैल्यू है जी मेरे पास -1/6। एलसीएम टेक करें, -7 -1/6 -8/6 एंड ds स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया जी 2 4s are and 2 3s are, so -4/3। so x y coordinate system, small x y coordinate system is equal to -1/2 and -4/3। so ये मेरे पास ds स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डी स्टूडेंट्स, आई होप के आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। इस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के तीन पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए। एक के मैंने 2 पार्ट्स और एक के मैंने 3 पार्ट डिस्कस किए। इंतहाई इजी से क्वेश्चन है। अगर रिमेनिंग क्वेश्चन के अंदर किसी किस्म का कोई इशू आता है तो लाजमी बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।